कांकरोच जनता पार्टी की तमाम मांगें सरकार ने मान ली है। इसके बाद जंतर मंतर पर क्या माहौल है इस वक्त हम दिखाने की कोशिश करते हैं। 8 बजने वाला है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर पर क्या माहौल है, क्या जोश है, क्या जश्न मनाया जा रहा है, इसके बारे में पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगी हुई है और यहाँ पर अभी लोग जमे हुए हैं और कुछ बाइट्स दे रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस फोर्स अब भी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुलिस फोर्स यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये नारेबाजी भी हो रही है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस भी फोर्स है और ये देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये पुलिस वाले यहाँ पर भी मौजूद है। ये सीधा जंतर मंतर पे यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, लोग भी हैं काफी तादाद में यहाँ पे। यहाँ पे ये देखिए ये कुछ खाली होता जा रहा है और नारेबाजी हो रही है अब भी यहाँ पे, चूंकि यहाँ मेट्रो स्टेशन जो बंद थी उसे खोल दिया गया है, लेकिन अब भी जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधा जंतर मंतर, तो ये है यहाँ पे। कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि उससे हाँ, तो यहाँ पर लोगों में खुशी है और देख सकते हैं ये पानी यहाँ पर गिरा हुआ है। हालांकि बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन ये कि ये जा रहे हैं लोग। ये सीधा आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। जी क्या दिखा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? नितेश जी, क्या दिखा रहे हैं? बड़ा स्टाइलिश फोटो बनाया आपने। कुछ नहीं, खुशी दिखा रहे हैं अपनी, जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसकी खुशी है। अच्छा, उसके खुशी में दिखा रहे हैं जी, खुश है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से। बिल्कुल। अब अगली बारी नितिन गडकरी की है। नितिन गडकरी की जी, क्यों? वो एथेनॉल पे बोल के तो दिखाए इस बार। बहुत बढ़िया। तो उनका भी इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल, अब सबका इस्तीफा ऐसे ही लिया जाएगा। जी जी, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं गांधी जी को दिखाने की कोशिश करते हैं। अब तो मांगे पूरी हो गई, आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? अब मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यूथ को कि जो चीजें हमने एक बार संकल्प लिया है वो पूरा हो करा है, और ऐसे भी आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज आप चाहते हो तो उसके लिए पूरा संकल्प करें, जो आपको मिल जाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से खुश हैं आप लोग? हाँ जी, बहुत खुश है। अगर वो आगे जाकर या कोई भी और गवर्नमेंट कुछ भी गलत चीज करती है तो वो चीज ये चीज दोबारा भी होगी, ना कि एक फाइनेंस मिनिस्टर के कोई और भी गलती करेगा उसकी सजा भी यही होगी। तो सरकार ने 35 दिन क्यों ले लिया, इतना टाइम क्यों ले लिया? सर वो उनकी थी कि उन्हें लगा कि एक मामूली होगा, बट ये मामूली नहीं था। वी आर एजेंसी, सो वी जस्ट प्रोटेस्ट। तो सरकार को झुकना पड़ा। जी सर, तभी तो मामूली हमारे पेरेंट्स को लगा कि ये मामूली प्रोटेस्ट होगा, सब ऐसे ही हो जाएगा, बट ऐसे नहीं है। हमें साथ उतरे तो तभी ये मुमकिन हुआ। लोग दूर दूर से आए हैं तो ये उनके लिए ये यूनिटी है। हिंदू मुस्लिम चल नहीं पाया इसमें? नहीं सर, इसमें हिंदू मुस्लिम, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ तो मैं खुद सर आया हूँ। इट इज नॉट मैटर टू कौन सी आप कम्युनिटी से, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, बिहारी है, सब कम्युनिटी आई है और उनका हम बहुत बड़े थैंकफुल हैं। मेरा नाम रुखसाद है सर। अच्छा, सरकार ने मांग मान ली है तो आप लोग खुश हैं? इससे बहुत खुश हैं हम। यही तो हम चाहते थे, इतने दिन से प्रोटेस्ट जो हो रहा था हमारे बीच, हम यही तो चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और बाकायदा आज अच्छे तरीके से हमने इस्तीफा ले भी लिया है। सरकार ने इतना टाइम क्यों लगा दिया? सरकार ने इतना टाइम इसलिए लगाया है कि सरकार इतना टाइम इसलिए लगाया है, अनपढ़ को पहले पढ़ा रहे थे,
ए से एप्पल, बी से बड़का एप्पल, सी से छोटका एप्पल। पहले उन्हें पढ़ाया, फिर उसके बाद नाम लिखने के लिए सिखाया, फिर जाके वो तब जाके साइन किया इस्तीफा है। दिया है। अब अनपढ़ को बोलोगे साइन करने तो कैसे होगा। अब जो अनपढ़ था उसका तो रिजाइन ले लिए है, इस्तीफा ले लिए हमारे देश के छात्र ने। अब तो हम यही कहेंगे जो गन्ने का जूस निकाल रहा है अब उसका भी लो। जो अनपढ़ का राजा उसका, बिल्कुल। ठीक है। अनपढ़ का राजा कौन है? सरकार तो ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, फिर है? स्टूडेंट कहाँ पे है? 3 लाख बच्चे होंगे। किसी से एक बात पूछ लीजिए कि मोदी जी का 14-15 साल होने वाला है, हो गया है, कोई भी एक भी अच्छा काम सिर्फ अनभक्तों को दिखेगा। गाय का मूत, गाय क्या नाम हो? मेरा जैनुल हक खान नाम है। सरकार ने मांगा पूरी मान ली है, अब क्या? अभी कहाँ मानी है, अभी तो सिर्फ रिजाइन ही तो हुआ है। अभी तो मेन जो डिमांडें थी, 3-4 डिमांडें थी, वो पूरी थोड़ी हुई है। पहली डिमांड रिजाइन वाली वो पूरी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों का जिन बच्चों ने सुसाइड किए उनका मुआवजा 1-1 करोड़, ठीक है, वो जब मिलेगा, ये सब जो है ना जब ही हटेगा, वो मिलेगा जब हटेगा। और दूसरी चीज, जिन स्टूडेंटों पे लट पड़ा है, उन स्टूडेंटों पे जितने भी केस लगाए गए हैं वो सारे हटने चाहिए। जितने भी उल्टे सीधे केस लगाकर उन्हें बंद किया है ना, वो सारे हटने चाहिए। तो ये ज्यादा खुश है, लेकिन ये पूरे जब अफसोस पूरी ये है कि डिमांड सारी होगी ना, जब डिमांडें खुशी पूरी नहीं होगी। की गई। जब 3 डिमांड
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज है जी। जी जी। अब तो सरकार ने मांगे मान ली है, तो आप लोग कैसे फील कर रहे हैं, क्या जी मैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, सरकार ने अपनी हमारी मांग मान ली, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो सरकार ने क्यों इतनी देरी क्यों की? सरकार ना अब ये है कि जो बात सुनती है लेट सुनती है हमारी, ये नहीं है कि कोई दिक्कत है जनता को जल्दी सुन ले, लेट सुनती है हर चीज। हमने प्रोटेस्ट करा इसलिए सुनी है, नहीं तो वैसे कोई कुछ मांग नहीं सुनती हमारी। तो ऐसे उम्मीद थे कि सरकार सुन लेगी आप लोग? हमें पूरी उम्मीद थी, जब इतने सारे हम पब्लिक खड़े हैं यहाँ पे, सारे स्टूडेंट खड़े हैं हम यहाँ पे जी। तो अब क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी करो स्टूडेंट के हक में करो, ठीक है, बस यही कहना चाहते हैं हम। तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया आपका? हाँ जी खत्म हो गया जी। जी। जश्न मना रहे हैं यहाँ पे, देख जश्न मना रहे हैं सारे, जितने भी स्टूडेंट है सारे आज जश्न मना रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है पुलिस का जो रवैया रहा है पिछले दिनों, उसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस का तो बहुत रवैया बहुत खराब था। यहाँ पे जितनी भी हमारी माँ बहन बेटियां जितनी आ रही सबको भी लाठी चार्ज करा उन्होंने, हमारे कई भाई घायल हुए यहाँ पे, बहुत बुरा उन्होंने बहुत बुरा करा हमारे साथ। लेकिन ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग जश्न है और खुश हैं कि सरकार ने आखिर उनकी मांगे मान ली है। सरकार ने मांगे मान ली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी हमारी बहुत बड़ी जीत है, सरकार ने हमारी मांगे मानी है। इसके बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं यहाँ पे, जितने भी बच्चे आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, सबकी एक बहुत बड़ी जीत है। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। जो पुलिस का रवैया रहा पिछले दिनों, उसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस के रवैये के बारे में मैं क्या ही कहूँ, ठीक है उनकी भी ड्यूटी है, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन थोड़ी सी ज्यादती की, जिसके बारे में कहना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर ठीक है उनकी भी ड्यूटी है, अपना उनका भी एक प्रोटोकॉल है। अगर थोड़ा भी उनको दिखता है कि अराजकता फैल रही है तो फिर वो भी अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, उसको करेंगे। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इस पोस्टर में? आपको धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया है? सर पढ़ लीजिए, सर पढ़ लीजिए। बताइए, आप बताइए। क्या बताऊं सर? चलिए दिखाइए। गन्ने का अब जो अच्छा, तो खुश नहीं है? हम जीत गए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ जी। अच्छा, हाँ जी, स्टूडेंट्स की जीत मिली है। इस तरीके से ये पोस्टर लगा के दिखा रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? दिखाना क्या चाह रहे हैं, ये हम लोग का एकता है, यूनिटी है, पूरा भारत के नौजवान हम लोग एक हैं। बिहार में पिटाई हो गई, खूब पिटाई की लड़कों को, वहाँ के बारे में क्या कहेंगे? वो सब हम नहीं जानते, वो सब का समर्थन करते भी नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा अधिकार है, हमारे अधिकारों के खिलाफ अगर हनन होगा तो हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं, जैसा कि आप दिल्ली में देखें। और पूरे देश को एक मैसेज मिला है, आज रिजाइनेशन दिया गया है, तो भारत सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही थी वो आज शर्मिंदगी महसूस की है। साथ ही साथ वो क्रूर जो दिल्ली पुलिस ने काम किया, क्रूरता वाली, वो भी शर्मिंदगी महसूस की। उनकी हार हुई, उस हार पे हमें छात्रों की जीत हुई। क्या ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देंगे? रिजाइन तो हो चुका है, मैसेज तो आई है, रिजाइन तो हो चुका है, लेकिन रिजाइनेशन मुद्दा नहीं है। रिजाइनेशन तो हुआ है, अगर सिस्टम में बैठे हुए जो करप्ट आदमी है, अगर उसको नहीं हटाया गया तो फिर से ऐसे मामले आते रहेंगे और नौजवान फिर सड़कों पे आते रहेंगे। इसलिए सरकार को अविलंब शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कि शिक्षा को कैसे बेहतरीन बनाया जाए। भारत की रीढ़ शिक्षा है, यहाँ का बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो फिर भारत विकसित राष्ट्र की गिनती में नहीं आ सकता है। इसलिए शिक्षा पे बहुत जरूरी है ध्यान देना। तो सरकार सतर्क हो जाएगी, जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इससे सरकार को समझ में आ गया? सरकार सतर्क हो चुकी है और उसको और सतर्क करवाना है। जहाँ जहाँ करप्टेड नेता होंगे या फिर करप्टेड स्थानीय मतलब कि स्थानीय लेवल पे लोग होंगे, उसको भी सरकार हटाने का काम करेगी। हम लोग उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। सरकार की सफलता दाव नहीं चला, हिंदू मुस्लिम जिस तरीके कराती है अब वो सब समय चला गया हिंदू मुस्लिम वाला। हम सब भाई वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ फर्स्ट प्रीएम्बल में कि हम भारत के लोग हैं, ना कि हम सिख है, ना ईसाई है, ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है। हम पहले इंसान हैं और वो भारत के हैं, तो हम भारत से प्यार करने वाले लोग हैं, भारत को बिखेरने वाले लोग नहीं है। तो ये सब चीज, ये जो मनवादी चीज है, नहीं चलने वाली। आपका नाम बता दीजिए, क्या करते हैं? मेरा नाम है मेहंदी हसन, मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अपना कपड़े का बिजनेस करता हूँ और साथ ही साथ मैंने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा इंजीनियर भी हूँ मैं।
सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास मुझे देने के लिए रोजगार नहीं थी। जिस तरह का मैं पढ़ाई किया हूँ, हमें मतलब उस तरह का योग्यता के अनुसार वेतन नहीं है, इसलिए मैंने अपना रास्ता खुद चुना, बिजनेस का लाइन चुना हूँ और बिजनेस करता हूँ और छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहता हूँ। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्टर लेकर क्या दिखाना चाहते हैं, ये इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जय 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 जय। मेरा नाम सर मैं रिवील करना नहीं चाहूंगा, बस इतना बोलूंगा, देश का युवक हूँ बस। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? तो मांगे पूरी हो गई आप लोगों की, हमने मांगा नहीं। ये हमारी मांग थोड़ी है, ये हम कुछ मांग थोड़ी रहे, ये हम बता रहे हैं मोदी जी को कि मोदी जी आप हमें चाहे जितना भी दोस्त कह लो, हम आपके दोस्त नहीं है, क्योंकि जितना भी हमने अपने लिए लड़ा, अपने हक के लिए लड़ा, उसमें आप हमें पीटोगे तो आप कैसे दोस्त बोल सकते हो? आपने वो पद, आपने वो क्या कह सकते हो उसको, पोजीशन आपने खो दिया है। वो चीज हम आपको ना दोस्त मानेंगे ना आप हमें दोस्त मानोगे, तो दिल में जो जगह थी आपके लिए वो आप खो चुके हो। वो तो कह रहे हैं हम फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स सब लोग फ्रेंड्स कहते हैं, दूसरी तरफ लाठी बरसाते हैं, तो वो तो फ्रेंड्स नहीं होते ना। तरीका नहीं है ना सर किसी भी चीज, किसी भी फ्रेंड्स को हैंडल करने का। अगर 35 दिन तक, 35 दिन तक मेरा दोस्त स्ट्रगल कर रहा है, सड़क पे सो रहा है, लाठी खा रहा है, तो मैं कैसा दोस्त हूँ सर? मैं अपने दोस्त का शुभ चिंतक हूँगा, ना कि अपने दोस्तों के लिए लाठीचार्ज कराऊंगा, गुंडे भेजूंगा या बिना वर्दी के पुलिस वाले भेजूंगा, उनको लाठी पड़ाऊंगा, नहीं ना सर। मैं अगर किसी का दोस्त हूँगा तो मैं उनके हमेशा गुडविल ही सोचूंगा। ये फ्रेंड्स बिहेवियर नहीं है जहाँ बच्चे यहाँ भूख प्यास से तड़पते रहे, मौसम की मार झेलते रहे, और ये इन पे इतना भी टाइम नहीं था कि एक्नॉलेज करे, अकाउंटेबिलिटी ले जो इन्होंने एक्शन किए हैं। वो प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उससे खुश नहीं सर? अभी इस्तीफा कंप्लीटली हुआ नहीं, उन्होंने सबमिट किया। पहले तो ये बात है, जब तक उस चीज पे साइन नहीं हो जाता, अग्री नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पूर्णतः जीत नहीं मानते। क्योंकि किसान आंदोलन के टाइम पे भी सेम चीज हुई थी, जब उन्होंने ये देखा कि उन्होंने पॉलिसीज तो ला दी, एमएसपी तो वापस ले ली, बट उसको अप्लाई करने में इतना टाइम लग गया। सर आपको पता है क्या टाइम लग गया? मैं उन चीजों को ब्रिंग नहीं करना चाहता, वरना लोग कहेंगे ये मुद्दा ही किसी और चीज का है। तो जब तक वो पूरी तरह से सफल नहीं हो जाता, तब तक वैसे पूरी तरह जीत नहीं कहेंगे। तो प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान कर दिया सीजेपी ने, उससे सहमत है? उससे मैं पूरी तरह तो खैर सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि 35 दिन से बच्चे यहाँ पे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना एफर्ट्स दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इतना स्ट्रगल और एफर्ट्स बच्चे, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा घर पे भी रेस्ट करें, घर जाए, माँ बाप से मिले, क्योंकि कई लोग यहाँ पे दूर दूर से भी आए हैं। अपने भविष्य पर भी ध्यान दें, और फ्यूचर में अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमने एक एकता का सबूत देख लिया कि किस तरह स्टूडेंट्स पावर रखते हैं किसी भी गवर्नमेंट को हिलाने की। ओके, थैंक यू। ये देखिए यहाँ पर पोस्टर दिखा कर क्या दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर धन्य है मेरा जीवन जो धर्मेंद्र प्रधान के इस तरीके के पोस्टर लगा के यहाँ पर प्रोटेस्ट अब भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि गुस्सा जबरदस्त नौजवानों में था। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, लगता था कि पादी दिल्ली यहाँ आ जाती। ये देख सकते हैं यहाँ से जंतर मंतर से लोग जा रहे हैं, और कुछ आ भी रहे हैं जश्न मनाने के लिए, और कुछ जा भी रहे हैं। ये देखिए, ये पावर ऑफ कॉर्पोरेट मैडोर रजिस्ट्रेशन ऑन द, इस तरीके से ये दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं इसे? ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार को पता था कि आज सारे कॉर्पोरेट मजदूर यहाँ पर आएंगे प्रोटेस्ट में, इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया, तो ये है हमारी पावर। तो खुश होना चाहिए आप लोगों को, पहले हो गया। बिल्कुल बिल्कुल खुश है, सब बहुत खुश है। पूरे देश में मतलब खुशी की लहर है, और ऐसा लग रहा है कि ये दूसरी आजादी है हमारी। दूसरी आजादी है। पुलिस का जो रवैया रहा उसके बारे में क्या कहेंगे? शेमफुल, और हम जानते हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, बट जिसने भी ऑर्डर्स दिए थे, शेमफुल एक्ट। और हमारे देश के बच्चे पिटे हैं, सर उनका फाड़ा गया है, आँख फूटी है, बहुत ही शर्मनाक। तो आपका जैसे रिजिग्नेशन हो गया और डिमांड भी पूरी हो गया, तो क्या धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? अब जैसा कि हमें न्यूज मिली है, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है अभी भी, पर न्यूज मिली है कि सारी मांगे पूरी हो चुकी है, पर ये शुरुआत हुई है। मतलब अब गवर्नमेंट आगे और भी जनता के सवाल है, वो सवाल उठेंगे और सबका जवाब देना पड़ेगा।
तो अब सरकार क्या सतर्क हो जाएगी, होशियार हो जाएगी क्या? हो जाना चाहिए, पर जैसा हमें पता है थोड़ी बेशरम है ये, तो लग नहीं रहा है, इसलिए आवाज उठाते रहना पड़ेगा। ये देखिए झंडा लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या झंडा दिखा क्या दिखाना चाहेंगे? स्वतंत्रता मिली है हम सबको और जो भी हमारी मांगे थी वो पूरी हुई हैं। सो यही है कि डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यही हम सबकी मांग थी और स्टूडेंट्स की जीत हुई है। अगर हम यूनिटी दिखाएं इसी तरह हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो ऐसे ही हमें जीत मिलती रहेगी और हम सारे करप्शन और सारी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे देश में उसको हम इरेडिकेट कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि आजादी मिली, क्या गुलाम था ये मुल्क? क्या गुलाम तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर डेमोक्रेसी की डेथ हो रही थी, तो उससे हमें सुरक्षा मिली है एंड वी वर एबल टू कम ओवर दैट, तो उसकी जीत है हमारी। तो अब सरकार क्या सतर्क रहेगी इस तरह के स्टूडेंट्स के हक में, यहाँ के लोग हक में फैसला करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, हक में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अब पता है कि यूनिटी बहुत बड़ी ताकत है जो स्टूडेंट्स की है एंड हम सब यूनाइटेड हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें ना, अब वो सब चीजें इस जनरेशन में नहीं काम करेंगी जो पुरानी की जनरेशन में काम करती थी। कुछ हिंदू दल के नेता धमकी देते रहे प्रोटेस्ट को लेकर के, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको देने दीजिए, बीमार लोगों के लिए ना हमारे पास मेडिसिन नहीं है, जो बीमार हैं उनका इलाज हम नहीं कर सकते, तो जिसके पास दिमाग है वो यहाँ है और जो अनभक्त है वो आंख बंद करके बैठे रहे। आगे चल के उनके भी बच्चे होंगे और उनको प्रॉब्लम होगी, तब अपने आप ही उनकी आंखें खुलेंगी, तब की तब देखेंगे। नाम बता। श्रेया। क्या करती हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मॉर्गन स्टैनली में काम करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर चूंकि प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे, और इनको देखिए इसका इनाम दिया जा रहा है, फूल भेंट किया जा रहा है इसके झाड़ू लगाने पे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये यूनिटी भाई यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, जिनसे भी बात करने की कोशिश करता है। जी 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 जी, एक मिनट। ये देखिए साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? इंडिया। क्या करते हैं आप? देश की सेवा। ये देश की सेवा। देश की सेवा कर रहे हैं इस टाइम। ऐसे क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। ये खुद से कर रहा है, किसी ने कहा करने के लिए? कौन कहेगा, अपनी जिम्मेदारी, अपना देश है, अपना घर है। प्रोटेस्ट खत्म हो गया, आप क्या जरूरत है? वो भाई अगर अपना देश है तो साफ कौन करेगा, गंदगी हमने की है ना। कोई ऐसे थे गंदगी हमने की, हम साफ करेंगे, इस तरीके इनका कहना है। देख सकते हैं ये जंतर मंतर। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। गांधी का देश है, गांधी का देश था, गांधी का देश रहेगा। और गांधी नकल करने वाले, नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग